नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे। धर्मराज सिर उसे झुकावे, नाम ध्यान में जो हंस समावे। भगत जनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधो सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु संत कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। अन्य महान संतों को प्रणाम। आप सभी छोटे बड़े माताओं बहनों सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साई, सत साई। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक अचंभित कर देने वाली वीडियो बना रहा हूं मैं। और वो अचंभित किन लोगों ने किया वो बताएंगे हम आपको। संत रामपाल के शिष्य और नितिन दास महाराज के शिष्यों की आपस में गपोड़ गाथा की वार्ता, और उन्होंने टाइटल रखा है नितिन वीएस संत रामपाल। अब उनमें क्या है भाई कि उन मूर्ख अज्ञानियों ने आपस में गपोड़ गाथा पढ़ पढ़ के झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा किस बात का है उनका? कि झगड़ा है भाई कि कबीर साहिब ने कौन से सार शब्द को प्राप्त किया था, या कबीर साहिब का कौन सा वो नाम था जो जपने को कहा, और जो परमात्मा का जो नाम था उस पे झगड़ा हो रहा था। अब उनका चल रहा था लाइव शो। अब जब उनका लाइव शो चल रहा था तो भाई अब YouTube चैनल पे मैंने भी देख लिया लाइव शो। जब उनका लाइव जब मैंने शो देखा तो उसमें लाइव शो में कम से कम भी 8-10 बंदे जुड़े हुए थे। आपस में वार्ता चली हुई थी ग्रंथों की। ग्रंथ खोल खोल के दिखा रहे थे कि गरीबदास जी ने ऐसा बोला, कबीर साहिब ने ऐसा बोला। तो कुछ देर तो मैं उनकी सुनता रहा। ये कल रात 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का इनका लाइव शो था। और फिर उन्होंने अब लाइव शो में जुड़ने के लिए इनकी एक कंडीशन क्या कि लाइव शो या चैट से बात करने के लिए या तो सुपर स्टिकर ये भेजो या फिर 20 या 40 रुपए भेजो। भाई इनसे डिबेट करने के लिए लाइव शो में लाइव चैट पे तो भाई 20-30 रुपए भेजो पहले, फिर ये ऐड करेंगे और फिर अगले से बात करेंगे। इनका ये लाइव शो था। अबे मैं कुछ देर तो देखता रहा भाई। उसके बाद मैंने भी ऐसा ही किया। मैं इनकी आपस में और कोई बात नहीं थी इनकी, बस गुरुओं का झगड़ा आपस में। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, इनका लाइव शो चैट भी दिखाऊंगा और मैं ऐड हुआ वो भी दिखाऊंगा। और
जब मैंने 20 रुपए भेजे और फिर इन्होंने मुझे जल्दी से ऐड नहीं किया, तो भाई मैंने इनको मैसेज भेजे, और 3 बार तो मैंने मैसेज भेजे कि भक्तजनों प्रेमियों मुझे भी ऐड करो, ऐसे भेजे मैंने 3-4 बार, लेकिन इन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने इनको दूसरे तरीके से भेजने शुरू किए। तस्वीर देख सकते हैं आप कि मैंने क्या क्या लिखा। लास्ट में मैंने ये लिखा, भाई आप क्यों कपोड़ फेंक रहे हो, ये भी लिखा मैंने। और जब इनके 2 घंटे के लाइव शो में जब थोड़ा सा टाइम रह गया, तब इन्होंने मेरे को ऐड किया। अब इनकी गपोड़ गाथा क्या थी वो मैं बताऊंगा। और जब मुझे ऐड किया तो भाई क्या हुआ, मैंने इनसे ये पूछा, ये एक देवता और मुनि, हंसराज मुनि, आदिदेव, इन शब्दों पे लड़ाई कर रहे थे, और परमात्मा का नाम कौन सा है उस पे इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। वो बोल रहा है कि तुम्हारा गुरु झूठा है, वो बोल रहा है तुम्हारा गुरु झूठा है। हालांकि इन झगड़ा करने वालों के पास में ना ही तो संत रामपाल थे और ना ही नितिन दास थे, गुरु कोई भी नहीं था, चेले आपस में झगड़ रहे थे। तो भाई मेरे को बड़ी मुश्किल से इन्होंने ऐड किया, मैंने डिबेट करना शुरू किया। मैं बोला भाई ये देव शब्द कहां से आया, ये देवता कहां से आया सबसे पहले भारत में। कहने लगा हम नहीं जानते। ठीक है, मैं बोला भाई मुनि शब्द कहां से आया, बोले हम नहीं जानते। काफी देर तक मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैंने कहा भाई मेरी सुनो, तो इन्होंने सुनी मेरी बात। क्या सुनी, मैंने पूछा भाई आप शरीर में मौजूद हो, कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा कहां बैठे हो आप, कौन से रंग रूप के हो। बस मेरा जो चैट था वो काट दिया इन्होंने, आगे बात नहीं की, बोले ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो इनकी गपोड़ गाथा है कुछ और भी, जो है धर्म को लेकर के एक लाइव चैट वीडियो और भी देखा था मैंने, उसमें था जैन वीएस बुद्धिज्म, और ये लाइव चैट करने वाले कौन थे, एक बंदा है सनातन समीक्षा वाला, उसकी तो टाइम लगेगा तो बताऊंगा मैं, सनातन समीक्षा वाले बंदे की, लेकिन पहले इनकी गपोड़ गाथा सुनिए। तो भक्तजनों प्रेमियों सुनते रहें, और हम आपको पूरी तरह से ये जो है बता देंगे, वो और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों इनका 2 गुटों का मैंने ऐसा प्रभाव देखा कि ये अज्ञानी मूर्ख ना ही तो आगे संत परंपरा को बढ़ा सकते, और जब संत एक ही संत की परंपरा से, यानी कि नितिन दास की परंपरा भी कबीर साहिब की है, संत रामपाल की परंपरा भी कबीर साहिब की है, पीछे से तो एक ही है कबीर साहिब। अब इन दोनों में आकर के आज के युग में झगड़ा हो रहा, तो कौन सा निभाएगा भाई संत परंपरा। जिस देश में, जिस समाज में एक संत परंपरा पर जब झगड़ा होता है, और जब शांति के मार्ग में जब झगड़ा होता है, तो उस देश में क्या संत परंपरा, जो झगड़ा करने वाली संत परंपरा है, क्या वो इस देश में शांति का वातावरण ला सकता है, कभी नहीं ला सकता। जब भाई संत एक जो है किसी देश में संत होना सौभाग्य की बात होती है, और जब भाई
किसी देश में अगर उसी संत की परंपरा में दो गुट झगड़ा करें किसी बात को लेकर के, किसी ग्रंथ को लेकर के, किसी नाम को लेकर के, तो भाई जब वो अपनी परंपरा शांति भाव से नहीं निभा सकते तो देश में क्या खाक शांति का शांति स्थापना करेंगे? वो सोच सकते हैं आप इस बात को? तो क्या है, इन मूर्ख अज्ञानियों को ये सिर्फ लड़ रहे हैं कबीर जी के सार शब्द पर। हम इनकी वीडियो में दिखाएंगे कि इन्होंने सार शब्द अलग बताया, सत्य नाम अलग बताया, आदि नाम अलग बताया और सतलोक अलग बताया। इन मूर्ख अज्ञानियों में भेद कोई नहीं जानता है। अब जब इनमें कोई भेद नहीं जानता है आपस में, तो ये लड़ किस बात पे रहे, झगड़ किस बात पे रहे? जब इन दोनों को ही नहीं पता कि भाई तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, और जब दोनों को पता चलेगा तो वो एक मिलेगा, एक मिलेगा। अब ये अलग अलग लिए बैठे हुए क्योंकि इनको पता नहीं है, इसलिए उन्होंने अलग मान रखा है, इन्होंने अलग मान रखा है। मान रखा होगा भाई, तभी तो झगड़ा है भाई। एक ही चीज सामने आ जाती तो झगड़ा होगा नहीं। अब ये अलग अलग मान के बैठे तभी तो झगड़ा है। अब वो कह रहे तुम्हारे गुरु का नाम बताओ, वो कह रहे तुम्हारे गुरु का नाम बताओ। ना तो ये कबीर साहिब का इतिहास जानते और ना ही कबीर साहिब का जो नाम है वो जानते। अब क्या है कि इनका नाम को इनको पता नहीं। अब इन्होंने तो कबीर साहिब को चमत्कार और अवतार धारणा की जो सूली होती है ना, सूली ऐसे सूली होती है, ये कैंची देख रहे हो, इस पे सुई होती है जैसे सूली। अब इन्होंने क्या किया, कबीर साहिब को, रविदास जी को इन्होंने अवतार और प्रकट होने की अवधारणा, जो झूठी अवधारणा है सूली, उस पे टांग दिया। अब भारत में अगर देखी जाए तो सूली पे टांगने की कानून में भी सजा नहीं है। सूली पे टांगने की कानून में सजा नहीं है हमारे भारत में, सूली पे टांगने की। इन्होंने क्या किया, संतों की परंपरा को ही सूली पर टांग दिया। और जब संतों की परंपरा को सूली पे टांग दिया तो समझो संत को सूली पे टांग दिया। तो क्या ऐसे गपोड़ी और झगड़ेलू अंधभक्त क्या संत परंपरा को निभा पाएंगे? कभी नहीं। और जब मैंने डिबेट में इनसे पूछा कि भाई देव शब्द कहां से आया, तो इन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मुनि शब्द कहां से आया, तो भी इन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा भाई चलो कम से कम तुम बैठे हो फिलहाल है लाइव में, तुम शरीर हो या कोई और हो? तो उन्होंने कहा हम कोई और हैं। अगर तुम कहीं और हो, कोई और हो भाई, शरीर के अलावा तुम कोई और हो? तो उन्होंने कहा हाँ हम कोई और हैं। तो मैंने कहा कहां बैठे हो, क्या रंग है, क्या रूप है? तो कोई जवाब नहीं दिया, चैट को काट दिया, म्यूट कर दिया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैं तो समझ गया
अब जरा बताइएगा, समाज में ये क्या हो रहा है? पाखंड फैल रहा है। एक अहम बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत अहम बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना उस बात को। अब वो अहम बात क्या है? आप जानते हैं कि YouTube जो चैनल है वो पूरी मानव जाति के लिए एक है। मैं भी देखता हूं, आप सभी भी देखते हो। और YouTube चैनल पे कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, कोई अच्छी तरीके से डाल देता है, कोई गलत तरीके से भी डाल देता है, डालते रहते हैं। तो अगर मेरे फोन में YouTube चैनल है तो मैं खोलूंगा तो वो मेरा ही चैनल हुआ। आप खोलोगे आपका है। तो वो एक ही चैनल, YouTube चैनल सबका अपना अपना है, अपने अपने फोन में। अबे भाई, YouTube चैनल पे वो लाइव वीडियो कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो क्या साबित कर रहे हैं? तो भाई मेरे YouTube चैनल पे वीडियो आएगी, मैं तो देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। अब उसमें अगर इस समाज के प्रति, अगर इस देश के प्रति और इस राज्य के प्रति, इस जिले के प्रति, भाई मैं जहां से वीडियो देखूंगा, वो जहां मैं रहूंगा वहां जिला भी है, मेरा राज्य भी है, मेरा समाज भी है। अब मेरे समाज के या मेरे परिवार के या मेरा खुद का अपना कोई रिश्तेदार वगैरह वीडियो देखता है तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि भाई संत पंथ कुछ नहीं है, संतों पर से विश्वास टूटेगा उनका कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और एक दूसरे को नीचा या ऊंचा दिखाने में जुटे हुए हैं। तो भाई संत परंपरा पर क्या असर होगा, जरा सोचिए। अब जब संत परंपरा पर बुरा असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब मैं भी इस देश में रहने वाला, मैं भी इस समाज में रहने वाला, अब मेरे समाज को मैं भ्रमित कैसे होने दूंगा भाई? यूट्यूब चैनल क्या मेरा परिवार के और लोग नहीं देखते? उनके पास भी फोन है, सभी के पास फोन है, सभी देखते हैं। और जब मेरे पास कोई भ्रमित वीडियो आती है यूट्यूब चैनल पर तो वो सबके पास ही जाती है, तो सभी भ्रमित होंगे। और उन सभी में मेरा परिवार भी है, मेरा समाज भी है, तो क्या मैं होने दूंगा? अब आप कहेंगे कि क्या आपने देश का ठेका ले रखा है? भाई ठेका देश का नहीं है मेरे पास, मेरा परिवार भी देखता है, मेरा समाज भी देखता है, मुझे उनका ठेका है। और जब मैं वीडियो देखता हूं तो क्या वो देखते नहीं है? वो भी तो देखते हैं यूट्यूब पर। तो मैं इन गपोड़ियों की जो वीडियो है उनके बारे में चर्चा मैं अपने समाज, अपने परिवार के लिए करता हूं, ताकि मेरा परिवार इनकी गपोड़ गाथा की, पोल पट्टी की वीडियो मेरी देखें तो वो मेरी बात को समझे। मैं तो इसलिए वीडियो बनाता हूं, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों के लिए। अगर आप कहते हो कि भाई देश का ठेका थोड़ी ले रखा है, तो मैंने देश का ठेका नहीं ले रखा, मान लेते हैं, लेकिन मैंने मेरे रिश्तेदार और परिवार और समाज का तो ठेका ले रखा है ना। उसका तो ठेका ले सकता हूं, मेरे अपने परिवार घर का ठेका ले सकता हूं, तो उनको तो बचा सकता हूं मैं भ्रमित होने से। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, उनकी गपोड़ गाथा की पोल खोलता हूं। और जब कोई बंदा अपने परिवार को भ्रमित होने से बचाता है तो वही परिवार बाहर भी तो जाता है, समाज में भी तो जाता है, तो वो आगे बताएंगे तो उनका भ्रम दूर होगा।
भाई जब कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि एक चिंगारी से पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हो गया और आज अनंत गैलेक्सियां हो गई, तो आपको क्या लगता है कि एक भ्रमित बात पूरे देश को खराब नहीं कर सकती है। और एक सच्चाई की चिंगारी पूरे देश को भ्रमित होने से बचा भी सकती है। तो दोनों ही है ना, एक भ्रमित बात पूरे देश को भ्रमित कर सकती है, एक सच्ची बात पूरे देश को भ्रमित होने से बचा देती है। तो भाई मैं तो अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए ये गपोड़ गाथाओं की पोल खोलता हूं ताकि वो देखें तो पता चले उनको। मैंने तो इसलिए वीडियो बनाई है ये और बना रहा हूं। तो चलिए, यहां ठेका ठुका की कोई बात नहीं है, और यहां जो ये गपोड़ गाथा फैला रहे हैं इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं इनको पता। अब भाई मैं समझा देता हूं कबीर जी का नाम कौन सा था। मैंने पहले भी बताया, ये आप देख रहे हो ये कैंची है, ठीक है, और ये पता नहीं कब से मिट्टी में दबी हुई है, लेकिन है तो सही दबी हुई है ना, मिट्टी में दबी हुई है। अब ये कैंची मुझे मिल गई, भाई पता नहीं कितने इस धरती पर आए होंगे, कहां कहां खुदाई हुई होगी, तो ये कैंची नहीं मिली। अब जब मैंने मेरा शरीर यानी कि मैंने इस धरती पर जब भाई मेरे शरीर ने जन्म लिया और यहां कार्य करने लग गए, यहां खुदाई की, तो ये कैंची मेरे सामने आ गई, ठीक है। अब ये कैंची मेरे सामने आ गई और किसी को ये मिली नहीं खुदाई में, भाई सामने नहीं आई, ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, ध्यान गया ही नहीं। अब मेरी खुदाई में ये कैंची मुझे मिल गई, तो ये कैंची मेरी है भाई, मेरे को खुदाई में मिल गई तो ये मेरी हो गई, मान लेते हैं। अब ये कितने काम करती है, मैं इससे कपड़े भी काटता हूं, सिलाई करता हूं, धागा काटता हूं, बहुत काम आ जाती है मेरी ये कैंची। तो ये क्या हो गई, अहम, मेरे लिए अहम हो गई, ये मेरी कैंची है। और मैं कौन हूं, मैं इस शरीर, ये शरीर मेरा राम निवास, ठीक है। अब ये कैंची किसकी हुई, राम निवास की। अब ये कैंची का नाम क्या है, कैंची। तो लोग क्या कहेंगे कि रामनिवास की कैंची का नाम, तो कैंची का नाम तो कैंची है ना। अब ये कैंची जो है कबीर साहिब ने ठीक इसी तरीके से उस कैंची को प्राप्त कर लिया। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, भाई वो सार शब्द कैंची है, तो वो कबीर साहिब की हुई ना। कबीर खुद तो कैंची नहीं है, ठीक, मैं खुद तो कैंची नहीं और ना ही मेरा नाम कैंची, तो मेरी तो कैंची ने है ना। लोग क्या कहेंगे कि रामनिवास की कैंची, रामनिवास की कैंची, तो कैंची मेरा नाम तो नहीं, वस्तु है ना। ठीक इसी तरह कबीर जी ने अपने स्वरूप को पाया। जब कबीर जी ने अपने स्वरूप को पाया तो क्या हुआ, उनका ही स्वरूप हुआ। अब उस स्वरूप का जो नाम है वो कोई और है। अब लिखने वाले ने ग्रंथों में लिख दिया कबीर जी का नाम ही परमेश्वर का नाम है, तो कबीर जी का वो नाम है कौन सा, रामनिवास की वो कैंची कौन सी है। ये भाई रामनिवास की कैंची में और कबीर जी का जो सत्य पुरुष का नाम है उसमें फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। अब ये कहोगे आप कि कैंची ही रामनिवास का नाम है तो गलत है। अब आप कहोगे कि सत्य पुरुष ही कबीर जी का नाम है तो गलत है। उदाहरण तो ये है। तो इन्होंने क्या किया, सत्य कबीर नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन कबीर जी ने जो पाया था उनका खुद का नाम वो तो इनके पास है ही नहीं, झगड़ा कर रहे हैं।
तो अब ये लोग, आप सोच सकते हो भाई कि ये क्या शांति फैलाएंगे, क्या संत मार्ग को आगे बढ़ाएंगे ये लोग, जब एक मेरी छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या यही कि आप शरीर में कहां बैठे हो, कैसे रंग के हो, कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएगी। मैंने देख लिया इनको, सब गपोड़ गाथा गा रहे हैं ये, इनको कुछ नहीं पता। कभी वेदों को उठा रहे हैं, कभी गीता को, रामायण को, महाभारत को, ग्रंथों को, बाइबल को, कुरान को। उनमें क्या है? उनमें तो वो जीव स्वरूप है नहीं भाई। जीव स्वरूप तो खुद ही। अब ये कैंची चला रहा, कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ये किसकी ताकत है पीछे इस शरीर को चलाने में? उसी स्वरूप की। वो कहां है? मेरे ही तो पास है। समझाता हूं मैं, उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। एक सेकंड रुकना। तो क्या है, मैं उदाहरण के जरिए समझाता हूं। ये आप देख रहे हैं कबीर बीजे का ही मेरे पास रखा हुआ है, खरीदा था मैंने। अब ये अगर मैं पढ़ूं कि कबीर सुमरिन सार है और सकल जंजाल, ये मैंने पढ़ लिया। तो ये बीजक उठाया किसने हाथ में, हाथों में? इस शरीर ने। देखने वाला कौन है? इस शरीर की आंखें। सुनने वाला कौन है? ये कान है। बोलने वाला कौन है? इस शरीर का मुंह। ठीक है। पकड़ने वाले इस शरीर के हाथ। अब इस शरीर को चलाने वाला पीछे कौन है? जीव। वो जीव मैं हूं, उदाहरण पे। अब मेरा स्वरूप क्या है? परमात्मा स्वरूप। तो मैं तो शरीर के पास ही हूं ना। तो ये ग्रंथ खोल कौन रहा है? ये पढ़ भी वही स्वरूप रहा है, खोल भी वही स्वरूप रहा है, और सुना भी वही स्वरूप रहा है। ये है हकीकत, सत्य। अब इसको कभी इसको खोल रहा है, हाथ में पकड़ा हुआ है, फोर्स किसकी है? उसी स्वरूप की है। वो कहां है? इस शरीर के पास ही तो है। और मैं कहां ढूंढ रहा हूं? इन्हीं ग्रंथों में। ग्रंथ लिखे किसने? किसी टाइम में यही स्वरूप तो था। ऐसे ही किसी शरीर में, प्रिंटिंग प्रेस में जो मनुष्य बैठे हैं छापने वाले, वो कौन है? उनके पीछे फोर्स क्या है? उनके शरीर को चलाने वाले वही फोर्स। तो उनके पास भी तो है। वो छाप कौन रहा था? किसकी फोर्स से छपा है ये? उसी की फोर्स से। कहां है वो? मेरे पास भी है, आपके पास भी है। तो हम कहां ढूंढ रहे हैं उस स्वरूप को? जरा सोचिए। जब इनको ये नहीं पता कि भी मैं शरीर में कौन हूं, कहां बैठा हुआ हूं, क्या मेरा रंग रूप है, और वो उसी रंग रूप को, उसी कबीर नाम को इनमें ढूंढ रहे हैं, जो कि ये बनाई उसी स्वरूप से है। ये कैंची भी उसी स्वरूप ने बनाई है, ये मशीन भी उसी स्वरूप ने बनाई है। ये क्या गपोड़ गाथा कह रहे हैं? और वो स्वरूप है कौन? परम शांति, जो इस शरीर को चला रहा है वही है वो स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम। और वो इस शरीर से परे नहीं है, किसी से भी परे नहीं है। वो यहां पे भी अधरवास में बैठा हुआ है, यहां पे भी बैठा हुआ है, हर जगह है। और ये खोल खोल के यहां गपोड़ गाथा चला रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, किसी ने हमसे कहा तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप सोच रहे होंगे कि
इनको भेद है। तो भाई जिसको भेद लग जाता है ना, इसी शरीर के पास में ही है अपना स्वरूप खुद का रियल, वो गपोड़ गाथा नहीं पढ़ाते किसी को। क्यों? क्योंकि इस स्वरूप के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, इस सिस्टम को चलाने वाला कोई दूसरा ही नहीं है। तो बताइए जरा, वो क्यों माथा मारेगा, क्यों लोगों को गपोड़ गाथा पढ़ाएगा? अब मैं नहीं पढ़ाता किसी को गपोड़ गाथा, नहीं पढ़ाता। हमने जान लिया हम कहां बैठे हुए। जान लिया हमने। अब आप सोच रहे होंगे, आपको सोचना होगा कि भाई जब ये अपना स्वरूप जान लेते तो क्या झगड़ा होता? नहीं होता, शांति होती, दोनों तरफ शांति होती। तो यहां भारत में, भारत के समाज में तो अज्ञानियों का ढोल बज रहा है, जो आपस में लड़ रहे हैं। ज्ञान का ढोल नहीं बज रहा, अज्ञानियों का ढोल बज रहा है, जो आपस में लड़ रहे हैं। शांति नहीं है इनके पास। अगर इनसे पूछा जाए, आज हमारे पास कोई अंग्रेजी का शब्द आता है और हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका अर्थ बताते हैं ना, और ये भी बताते हैं कि इंग्लिश में ये बनता है और हिंदी में ये बनता है, दोनों ही दिखाने पड़ते हैं। अब ये सिस्टम धरती चंद्रमा से पहले जो आदि नाम था, जो स्वयं परमात्मा एक नाम स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, वो किस भाषा में होगा? क्योंकि धरती बनी है, मनुष्य बने हैं, तभी तो भाषा बनी है। जब धरती चंद्रमा आकाशा नहीं था तो भाई भाषा कौन सी थी? भाषा कौन सी थी? तब तो कोई भाषा नहीं थी, और तब वो नाम था, तो वो किस भाषा में हो सकता है? किसी भाषा में नहीं है। ठीक है, अब वो नाम ये कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल ने वो नाम प्राप्त कर लिया, तो वो कौन सी भाषा में था और कौन सी भाषा में उसका अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया? भाई अन्य भाषाओं को तो हम एक दूसरे की भाषा में ट्रांसलेट या अनुवाद कर लेते हैं। अब परमात्मा का जो सिस्टम बनने से पहले जो नाम था, वो कौन सी भाषा में था? क्या वो भाषा धरती पर है? अगर उस भाषा में नाम था तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे हो गया वो हिंदी भाषा में? भाई दोनों दिखाने पड़ेंगे कि ये वो नाम था, लिख के दिखाने होंगे कि ये वो नाम था, और इसका अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया हिंदी में, तो हिंदी में भाई इसका बन गया परमेश्वर या कबीर परमेश्वर या सत्य पुरुष कबीर या सत्य कबीर या ओम तत्सत या परमात्मा ईश्वर, कुछ तो बना होगा ना ट्रांसलेट में। लेकिन उससे पहले कौन सी भाषा में था वो भी दिखाना होगा, बिल्कुल दिखाना होगा, बिल्कुल दिखाना होगा, छुपाया नहीं जा सकता। अब अंग्रेजी का कोई शब्द है, जैसे सीजर, ये कैंची है सीजर, अब सीजर भी लिखना होगा और उसके बाद उसका अनुवाद हिंदी में कैंची लिखना होगा, तो वस्तु है। तो भाई परमात्मा कोई वस्तु है जिसका नाम इन्होंने, जो भाषा कभी धरती पर बनी नहीं,
उस भाषा का इन्होंने नाम अनुवाद कैसे कर दिया, कैसे ढूंढ लिया संत रामपाल ने, कैसे भेद लगाया, कहां रिकॉर्ड था वो नाम। तो ये क्या है, भ्रांति फैलाने वाली गपोड़ गाथा है, यूट्यूब चैनल पर फैला रहे हैं, ये साबित करने में लगे हुए हैं इस तरीके से ग्रंथों को खोल खोल के। इनको ये नहीं पता ये ग्रंथ खोल कौन रहा है, इस शरीर के पीछे, इस शरीर के पास में जो है उसकी फोर्स से ये ग्रंथ खुल रहा है। देख लो, मैंने खोला है, मेरे हाथों ने खोला है, मेरे शरीर ने खोला है। शरीर को चला कौन रहा है, वही स्वरूप। तो इस ग्रंथ के अंदर है या यहां है, मेरे पास है, जरा सोचिए। तो हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी संत पंथ का हो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम स्वयं कबीर मार्ग, भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले हैं, कबीर मार्ग पे चलने वाले हैं, रविदास मार्ग पे चलने वाले हैं, नानक साहब के मार्ग पे चलने वाले हैं। हम भारत का मूल जो मार्ग है, एकता शांति प्रिया, उस मार्ग पे चलने वाले हैं हम कह रहे हैं कि सब में एक स्वरूप है, शांति से रहो, झगड़ो मत, लड़ाई मत करो। अगर तुम्हारा लड़ाई का कोई मुद्दा है तो एक साइड में साबित करो, लड़ाई को खत्म करो। भाई दो लड़ाई होती है तो कोई कारण होता है ना, और जब कारण ढूंढा जाता है तो लड़ाई समाप्त भी हो जाती है। ये लड़ाई करने में लगे हुए हैं, कारण इन्होंने अभी तक ढूंढा ही नहीं, लड़ाई पहले शुरू हो गई इनकी। पहले कारण तो ढूंढो कि हमारी लड़ाई हो क्यों रही है, लेकिन नहीं, ये किसी की नहीं मान रहे। मानता कौन नहीं है, जो अज्ञानी और मूर्ख होता है, वो नहीं मानता। और भक्तजनों, प्रेमियों, हमने तो हमारा जो समाज है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार हैं, उनका ठेका लिया हुआ है ताकि वो इनके चुंगलों में ना फंसे, भ्रमित ना हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और यूट्यूब मानव पंथ एक के चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। मेरी अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर मैंने कोई गपोड़ गाथा बोली है तो कमेंट में मेरे पे भी तर्क वितर्क करो। हम तो बात करते हैं स्पष्ट। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इनकी गपोड़ गाथाओं में आप मत उलझिएगा। और अगली वीडियो में और बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये नामदान, दान दक्षिणा, मतलब गुरु दक्षिणा, नामदान, ये एक भ्रम है, पाखंड है। परमात्मा का कोई नाम आज तक ना तो बना पाया। अरे जो परमात्मा का नाम बना पाएगा वो अपने रियल नाम को भी बना पाएगा। इनको यही नहीं पता कि जीव का कभी जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। ये तो कह रहे हैं कि आत्मा काल के बंधनों में बंधी हुई है। कौन से हैं वो बंधन, बताए कभी इन्होंने? ये तो कह रहे हैं आत्मा बंधी हुई है। अगर आत्मा इस शरीर में बंधी हुई है तो भाई ये छोड़ के क्यों जाती है फिर? कौन मुक्त करता है इस शरीर से अंत समय में? काल। जब काल ने ही मुक्त कर दिया तो फिर भगवान की भक्ति करने से क्या जरूरत है? तो ये क्या है, इनकी दोकली बातें हैं। इनकी बातों दोनों दोकली बातें हैं, दोनों में ही सच्चाई नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप इसमें तस्वीरों में देख लिया होगा कौन सा ये चैनल है, कौन क्या है।
और आगे हम भगवान बुद्ध वीएस जैन धर्म पे बात करेंगे। और हमारा जो मकसद है वो है तर्क वितर्क करना। हम तर्क वितर्क कर सकते हैं किसी भी बात पे जो हमारे देश के हित में हो, समाज के हित में हो, उस पे हम कर सकते हैं, हमारे अधिकार है। कोई जोर जबरदस्ती से कोई किसी को ऊपर धर्म नहीं थोप सकता, ना कोई जाति थोप सकता, किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो तर्क वितर्क करना हमारा फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। किसी देश में अगर, खैर ये बातें मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में जरूर लिखें आपकी राय। और छोटी सी एक बात और बता देता हूं कि परमात्मा का जो आपने अवधारणा डाली हुई है परमात्मा की, कहीं बाहर होगा, सतलोक में होगा, कहीं से आएगा फिर आपको मुक्त करेगा, ये झूठी अवधारणा है आपकी। और नकली संतों के चुंगल से दूर रहें आप। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, मैं अपने समाज और परिवार को बचा रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा यहां पे किसी की भी। लेकिन ऐसे लोग शांति स्थापित नहीं कर सकते, शांति का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जब एक ही संत के मार्ग पर आगे चल के दो मार्ग इन्होंने बना लिए और ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये कौन सा शांति का मार्ग है? ये खुद आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो किसी समाज में शांति स्थापित कैसे कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे। और ऐसे झगड़ा करने वालों से हमारा परिवार, हमारा समाज हमेशा दूर रहना चाहिए। ये खुद ही झगड़ा कर रहे हैं, हमारे परिवार में, समाज में शांति कैसे स्थापित कर देंगे? ये हैं आधे हमारे परिवार के तो उस एक तरफ में इधर जाएंगे, आधे हमारे परिवार समाज के संत रामपाल की तरफ में जाएंगे। जिस तरह ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो उसी तरह हमारा परिवार और समाज भी आपस में लड़ेगा। क्योंकि आधा हमारा समाज कहेगा कि संत रामपाल परमेश्वर हैं, आधा कहेगा कि नितिन दास जी परमेश्वर हैं, आधा कहेगा कि इनका नाम सच्चा है, आधा कहेगा इनका नाम सच्चा है। और दोनों आपस में जिद्देंगे तो भाई ठोका पिट्टी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, गाली गलौच भी होंगे। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? लड़ाई झगड़ा, शांति स्थापित करने का इनके पास कोई तरीका नहीं है। क्योंकि शांति स्थापित करने वाला जो तरीका था, वो मार्ग था, इन्होंने अपनाया ही नहीं। ना कबीर जी का मार्ग इनके पास है, ना नानक साहब का मार्ग है इनके पास, ना रविदास जी का मार्ग है, ना भगवान बुद्ध का मार्ग है नहीं इनके पास शांति स्थापित करने वाला मार्ग। ये तो लड़ा रहे आपस में। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ऐसा ना करें। और आप देख रहे हैं किसी भी जो धर्म बनाए गए हैं, धर्म पे तो चलो खैर अगली वीडियो बताऊंगा मैं अच्छी तरह से, लेकिन इनके पास शांति स्थापित करने का कोई मार्ग नहीं है। यही है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भारतीयों, हे मानव जाति, हे भक्तजनों, आप सभी को धन्यवाद। ये वीडियो देखी और इस पे विचार करें और सुने, क्या इनकी बातों में कहीं सच्चाई है भी या नहीं। तो कोई बात है तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। सच्चाई वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब।